बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नुजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नुजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है, हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज सुंबला है, इंग्लिश में वर्गो इसको कहते हैं। 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा होने वाले लोग जो हैं, जो भी अफराद हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज सुंबला से है एस्ट्रोलॉजिकली। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ पे है या गैन है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सयारा मरकरी यानी अतारत है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। वो अपनी तमाम मखलूक से प्यार करने वाली पाक ज़ात है। तो हमें चाहिए ये कि बतौर मखलूक अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और मजबूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें। कुरान करीम की जो तिलावत है वो रोज़ाना बुनियादों के ऊपर हमें अपनी ज़िंदगी का रूटीन बनाना चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह हो या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी इस हफ्ते के रूटीन में रखिएगा। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और जो सदक़ात हैं वो खाने पीने वाली अशिया के अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे अर्ज़ करूँगा जनाब, वर्गो वाले, सुंबला वाले अफराद, मेल हैं या फ़ीमेल, आप लोग इस हफ्ते देखिएगा, हमेशा वैसे देखना चाहिए मगर इस हफ्ते ख़ास तौर पे अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छे तरीके से सोच लीजिएगा ताकि बाद में खुदा न खास्ता पछतावा ना हो। सेहत का इस हफ्ते, सेहत, जिस्मानी सेहत और जो दिमागी सेहत है उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। इसके अलावा माली पोजीशन जो है वो मुस्तहकम होने की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह। वालिदैन के साथ जो हैं अपने आप देखेंगे कि रिलेशंस जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा इस हफ्ते आपने कोई भी कदम उठाना है तो आपने अपने वसाइल को मद्देनज़र जो है वो ज़रूर रखना है ताकि बाद में कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो न्यूली वेड कपल्स हैं, ख़ास तौर पे जो वर्गो हैं, उन जिनकी शादी को 1.5 या 2 साल का टाइम हुआ है, उनको अल्लाह ताला की तरफ से औलाद की खुशखबरी जो है वो मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनके अगर रिश्ते की बात दूर के रिश्तेदारों के यहाँ चल रही थी तो वो कामयाबी से यानी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है इस हफ्ते में इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद जो हैं इनको मज़ीद कर्ज़ लेने से गुरेज़ करना चाहिए। जो वसाइल हैं उसमें रहते हुए गुजारा करें तो बेहतर है। मुलाजमत पेशा अफराद के तबादले का मामला एक बार फिर जो है ज़रा थोड़ा सा
पॉज हो जाएगा, मगर ये कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो बेरोज़गार वर्गो अफराद हैं वो लोग इस हफ्ते थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा अगर करते हैं तो इस हफ्ते के एंड में ऐन मुमकिन है कि कोई गुड न्यूज़ आपको अल्लाह ताला की तरफ से रोज़गार के हवाले से ज़रूर मिले इंशाअल्लाह ताला। और जो ख़वातीन जॉइंट फैमिली में ससुराल वालों के साथ रह रही हैं, अगर उनके ताल्लुकात में कोई कशीदगी आई हुई थी तो वो बेहतर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इस हफ्ते में इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि ड्राइविंग करते वक्त आपने आज बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि कानूनी चाराजोई के लिए आज का दिन मौजू नहीं लगता। ताहम इस सिलसिले में अगर आप कोई कंसल्टेशन मुशावरत करना चाह रहे हैं अपने माहिर कानून से, वकील से, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बुध वाले दिन ये है कि जो मैरिड लोग हैं और जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों की तालीम के हवाले से कोई फ़िक्रमंदी जो है वो हो सकती है, उसके हल के लिए आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जुमेरात वाले दिन ये है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं उसे बेहतर है कि खुद ही अंजाम दीजिए और दूसरों पे भरोसा जो है इस हवाले से करना सूदमंद साबित नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा। जुमे वाले दिन ये है कि कारोबारी अफराद को कारोबार में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में। बाकी कोई ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल नहीं होगी इंशाअल्लाह। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में जाके वो परेशानी जो है आपकी, उसका कोई ना कोई हल अल्लाह ताला की तरफ से निकलता आएगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि कोई वहम जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन को वो सता सकता है जिसकी हकीकत बेस कुछ भी नहीं होगी। इतवार का दिन जो है, आज का दिन ज़्यादातर आप ऐसा लगता है कि घर में गुजारते हुए नज़र आते हैं, फैमिली के साथ, मेहमानों के साथ डील करते हुए भी नज़र आ सकते हैं।